हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और फर्स्ट टाइम हमें ऐसा पता चल रहा है कि आईबीपीएस ने ये मान लिया है कि कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं। उन्होंने ये आरटीआई रिप्लाई में बताया है और हमें ये भी पता चला है आरटीआई रिप्लाई से कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मेरा जो अंदाज़ा था, मतलब जो मैंने एग्ज़ाम के बाद मैंने कहा कि भाई इस बार मैं कट ऑफ का वीडियो नहीं बनाऊंगा, उसका रीज़न आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इतना ड्रास्टिक लेवल का नॉर्मलाइजेशन हुआ ये हमें पहले ही पता था, लेकिन अभी आईबीपीएस ने खुद एक्सेप्ट किया है। और ये क्या है, ये मतलब इस पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, ये स्टैटिस्टिकल रूल्स के हिसाब से होता है और ये वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है पूरे इंडस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, आरटीआई रिप्लाई में उन्होंने कहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में जीए में दो क्वेश्चन थे वो गलत थे। ठीक है, दो क्वेश्चन जो थे गलत थे, उन्होंने ये मान लिया है। एंड विच वेर नॉट कंसिडर्ड फॉर द एवेल्युएशन, उन्होंने क्या किया है, तो 2 मार्क सबको दे दिए। ठीक है, 2 मार्क क्या किए, सबको दे दिए। शिफ्ट 1 की बात है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो शिफ्ट 2 है उसमें कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं है। तो जो लोग बोल रहे थे और उनके बेसिस पे मैंने भी वीडियो में एक बताया था, ठीक है, लेकिन आईबीपीएस ने एक्सेप्ट किया है कि कोई रीजनिंग का क्वेश्चन, कोई क्वांट का क्वेश्चन, बाकी किसी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी। 2 गलतियां थी शिफ्ट 1 में, जनरल अवेयरनेस के पेपर में, उसके 2 मार्क उन्होंने सब लोगों को दे दिया है। वो भी मैं आपको उसका प्रूफ यहाँ पे दिखा दूंगा। तो ये बात क्लियर है कि उन्होंने माना है कि 2 जीए के क्वेश्चन शिफ्ट 1 में गलत थे, उसके 2 मार्क सब लोगों को दे दिया है। और शिफ्ट 2 में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं था। ये आईबीपीएस का आरटीआई का रिप्लाई है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर ये है स्कोर कार्ड। ठीक है, ये है स्कोर कार्ड एक कैंडिडेट का है। अभी देखते हैं, मान लीजिए जीए में कितने 60 अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि 32 इसमें सही आ गए, 28 गलत आ गए, 28 गलत यानी कि 7 मार्क माइनस। करेक्ट, 28 का 7 बनता है 4 से डिवाइड करने के बाद। तो कितना स्कोर हुआ, 25 स्कोर हुआ। उसमें ये 2 जो क्वेश्चन थे गलत, उसके मार्क दिए, तो ये 27, तो जीए में 27 मार्क आए। ठीक है, ये क्या है, ये रॉ स्कोर है, इसको करेक्टेड स्कोर कहते हैं, रॉ स्कोर। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में ये 27 के मार्क 17 कर दिए गए, 18 किए मान लीजिए। भाई ये क्या, ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन है कि 27 के 17 मार्क कर दिए। ठीक है, अभी ये फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ, जीए में बहुत, अभी ये तो कम है, जिसके ज़्यादा होंगे उसके और ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा। मान लीजिए किसी का स्कोर 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, भाई उसके तो आधे हो गए, 50 का तो 25 ही हुआ होगा, तो कितना बड़ा नुकसान है। अभी इंग्लिश का देखते हैं। बाकी पेपर में, बाकी सेक्शन में कोई गलत नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे 10 करेक्ट आ गए, यानी कि 12 गलत हुए, यानी कि 3 चले गए। तो इंग्लिश का रॉ स्कोर 3 है, 7 है। और उसका नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ, 3 के मार्क 10.25 हो गए नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला के हिसाब से। क्वांट में क्या हुआ, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 4 सही आ गए, 1 गलत आया। इसका मतलब है 4 में से 0.25 माइनस किए, 3.75 रॉ स्कोर आया। उसके बढ़ के कितने हो गए, 8.25 हुए। ठीक है, और कट ऑफ कितना था, 7.5। यानी कि जो कैंडिडेट 4 के 4 सही है, 3 भी सही करता तो भी उसका हो जाता, लेकिन उसको क्या पता था कि भाई 3 का 7.5 होने वाला है। उसने 3 किया तो उसने वहीं पे एग्जाम छोड़ दिया। ये साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है, ये कहाँ काउंट होगा, इसके वजह से तो पूरे स्टूडेंट ने तो वही पेपर छोड़ दिया कि यार मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, मेरा क्या होगा। ये है साइकोलॉजी का, स्टैटिस्टिकल मेथड्स में साइकोलॉजी का फैक्टर काउंट नहीं होता है। ठीक है, अभी आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 14 सही आ गए, यानी कि 14 के 14 प्लस और 4 गलत आए, 1 मार्क माइनस, 13। तो 13 के कितने हुए, 15.25। करेक्ट। उसके बाद ओवरऑल ये हुआ, यानी कि इनका, इसका कट ऑफ क्लियर है। रीजनिंग का 25% कट ऑफ था, 15 कट ऑफ था। क्वांट का 7.5 कट ऑफ क्लियर है। इंग्लिश का 7.5 कट ऑफ वो भी क्लियर है। जीए का जो कट ऑफ है वो नहीं हुआ, क्योंकि जीए का कट ऑफ 25% यानी कि 20 है। तो इस हिसाब से इनका, अगर आप देखेंगे, ओवरऑल स्कोर में ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है। कुछ मार्क माइनस हो गए, कुछ ज़्यादा हो गए, लेकिन भाई सेक्शन वाइज कितना ज़्यादा है। किसी का अगर जीए बहुत स्ट्रांग है, मुझे याद है कुछ लोगों ने कहा सर मैंने 60 अटेम्प्ट किए और मुझे 45 से नीचे मिल ही नहीं सकते, उनको मिले 18 या 19, तो ये तो गया।
और जो क्वांट में जिन्होंने 3 अटेम्प्ट किए उन्होंने एग्ज़ाम वहीं पे छोड़ दिया, उनके हो गए 7.5 8 के आसपास। तो ये पूरी सच्चाई है अभी हमारे सामने आ गई है। अब तक जो हम कर रहे थे वो एक गेस के बेसिस पे कर रहे थे, आपके फीडबैक के बेसिस पे कर रहे थे, लेकिन अभी आपके सामने आ गया है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ मैं बहुत टाइम से बताते आ रहा हूँ कि भाई साइकोलॉजिकली आपको टफ रहना पड़ेगा, करेक्ट, अदरवाइज फिर गए थे। और मैंने आपको मतलब प्रूफ भी दिखाया, 120 मार्क के लोगों को 120 125 मैंने उस दिन डाला भी था। उन्होंने वही कहा कि सर मैंने आपका सुना कि भाई पेपर कैसा भी आने दो, बिल्कुल हमें डरना नहीं है और पेपर सॉल्व करना है। पढ़ाई का रोल 1/3 है, स्ट्रैटेजी एग्जाम के दिन 1/3 है, और आपका मेंटल टफनेस कितना है वो 1/3 है। सब लोग पढ़ाई वाला पार्ट देखते हैं, 2/3 पार्ट किसी को पता ही नहीं कैसे हैंडल करना है। अगर आप वो हैंडल नहीं कर पाएंगे तो कभी ये बड़ी बड़ी लेवल की कभी एग्ज़ाम आपकी निकल ही नहीं पाएगी। इसलिए मेंटल थोड़ा सा आपको टफ बनना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज एग्ज़ाम में लोग बहुत डर जाते हैं। तो ये है, आप भी आरटीआई फाइल कीजिए, आप भी अपना अपना आरटीआई फाइल कीजिए, आपको भी जवाब मिल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने गलत आ गए, रॉ स्कोर कितना था, जिसको करेक्टेड स्कोर कहते हैं। फिर बाद में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो इक्वी परसेंटाइल मेथड है, मैंने कहा काफ़ी टाइम वो एक्सप्लेन किया है, उसके हिसाब से आपके मार्क्स कितने आए। ठीक है, ये है। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।